मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक डिसीज है जिसको हम कहते हैं एक ऑटो इम्यून डिसीज, प्राइमरी डीमाइलिनेटिंग डिसीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसकी मतलब ये है डीमाइलिनेशन ना, जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो नसें होते हैं उसके कवरिंग होती है, उसको हम माइलिन बोलते हैं। वो हमारे मस्तिष्क में भी है, हमारे मस्तिष्क के बाहर जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसमें भी होती है। तो जब ये कवरिंग चला जाता है उसको हम डीमाइलिनेशन बोलते हैं। और ये जो कवरिंग चला जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन एंटीबॉडीज, वो ऑटो इम्यून मतलब हमारे बॉडी ही हमारे ऊपर ही हमला करती है। दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रोटोटाइप है हमारे प्राइमरी डीमाइलेटिंग डिसीज। हालांकि बाकी प्राइमरी डीमाइलेटिंग डिसीजेस भी होते हैं, एनएमओ स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मोगैट बोलते हैं, बहुत सारे कई सारे हैं, पर आज हम हमारे डिस्कशन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बातचीत हो रही है। तो एमएस जो है, आंकड़े देखें तो लगता है कि उतनी कॉमन डिसीज है नहीं, ये डिसीज के बारे में हमने सुना ही नहीं, यही कहते हैं। परंतु अगर हमारे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में देखें तो इवन इफ इट इज अ रिलेटिवली रेयर डिसीज, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो एमएस के हैं वो काफ़ी है। तो एस्टिमेट में ये देखा गया है कि 8 to 10% या 8 to 10 आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशन। तो इफ यू रफली ट्रांसलेट एटलीस्ट 4 to 5 लाख मरीज तो है ही है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एमएस इज ये एक डिसीज है जो यंग पीपल को अफेक्ट करती है। 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो यंग एज में जो हमारे मोस्ट प्रोडक्टिव एज होता है उसमें अचानक ये डिसीज आती है। तो इसकी हैसियत इसीलिए है, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिसीज इज बिकॉज इट अफेक्ट्स यंग पॉपुलेशन। और ये भी देखा गया कि उस पॉपुलेशन उस वाले ग्रुप में है जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री पास हो रहे हैं, and now they're embarking on their life, they're getting into employment, they're choosing their life partners, if married they're getting into pregnancy after childbirth, and this is the age where they may have small children and aging parents. तो this educated employable population, इसको जब ये कोई भी डिसीज अचानक इफेक्ट करती है तो ऑब्वियसली आप देख सकते कि कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होगा, नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो जो हमारे जो मैनेजमेंट होती है, क्या दवाइयाँ लेना है, दवाई के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, हाउ डज इट इम्पैक्ट माई लाइफ, एंड देन ऑल्सो द प्रोग्नोसिस एंड वे फॉरवर्ड। देयर आर होल लॉट कि MS इज अ यूनिक डिसीज बिकॉज मैनेजमेंट में खाली दवाइयाँ हैं नहीं, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ सोशल, साइकोसोशल, सोसाइटल इम्पैक्ट एंड वो अंडरस्टैंडिंग एंड उसकी जो हेल्प एंड उसका जो हम जो क्या कहते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बर्डन एंड गिव दैट कवरेज एंड गिव देम, empower them to be able to withstand and emerge victorious. That is the reason why we talk about this disease.